बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चाय बहुत मज़े की बनी थी। सुबह का वक्त था तो मैं नाश्ता अपने लिए मैंने कहा सिर्फ चाय ही पी लेते हैं, तो मैंने चाय बना के पी ली थी। लेकिन चाय बहुत फिट बनी थी। लेट टाइम में मुझे टाइम मिला क्लिप बनाने का, तो बच्चे चिप्स मांग रहे थे तो मैं उनके लिए फ़्राइज़ बनाने लगी थी। आलू मैंने छील के रख दिए थे, इसको थोड़ी देर पानी में भिगो के रखे तो चिप्स बहुत क्रिस्पी बनते हैं। कॉर्नफ्लोर डाल दिया था, नमक और काली मिर्च मैंने इसके ऊपर डाल दी थी। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। चिप्स वैसे ये बहुत अच्छी बनती है, लेकिन देखते हैं इसके एंड में क्या होता है। कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए। तो इनको हम फ्राई पैन में डाल देते हैं, अपने चिप्स को, फ्राइज़ को। वैसे ही मैं चिप्स बनाने लगी थी तो मैंने कहा चलें अपनी कुछ रेसिपीज़ आपसे शेयर कर लें। छोटी छोटी घर के काम होते हैं जो मैं चाहती हूँ आपसे शेयर करूँ, तो सेटिस्फेक्शन भी मिलती है मुझे, और मुझे अपने डेली व्लॉग दिखाने में भी मुझे हेल्प मिल जाती है। आप सबको मैं दिखाती हूँ कि हमें रोज़मर्रा के कौन कौन से काम करने चाहिए। तो चलिए इनको फ्राई होने देते हैं। चलें जी, यहाँ पे ये फ्राई हो गए थे, लेकिन साफ़ बात है अच्छे नहीं थे बने, ये चिपके से बन गए थे। हालांकि चिप्स मेरे बहुत अच्छे बनते हैं, मैं आपको सच ही बताऊँगी, झूठ बोलना तो दूर की बात है इंशाल्लाह। तो यहाँ मेरा प्रोग्राम था बहन के घर जाने का, तो चले पैकिंग कर लेते हैं। बैग वगैरह मैंने रेडी करना था अपनी, कुछ मैंने एक ही रात रहने थे हमने वहाँ पे, तो एक रेस्ट के लिए मैंने सूट रख दिया था और दो कहीं आने जाने के लिए यूज़ के लिए बच्चों के कपड़े बैग में डाल देते हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि ट्रैवलिंग हमें वाकई ज़रा पसंद है, सफ़र पे जाना, और वो भी शॉर्ट सफ़र पे। तो ट्रैवलिंग के कुछ बैग्स, कुछ रूल्स, कुछ वो टिप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके हैंड बैग में क्या होना चाहिए। तो ये मैंने ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी सी ज्वेलरी ले ली थी छोटे से पाउच में, और मेरा छोटा सा पाउच एक कॉस्मेटिक्स का था जिसमें मेरी ज़रूरी कुछ चीज़ें होती हैं। एक मस्कारा और एक हाइलाइटर, लिप ग्लॉस वगैरह, छोटा सा लोशन मेरा इसमें था। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मैं बैग में रखती हूँ ज़रूर। चार्जर, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट परफ्यूम जो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी। इसकी ऐसी खुशबू है, ऐसी फ्रेगरेंस है कि बस दिल उड़ा लेती है इंसान का। तो बैग मेरा रेडी हो गया था, तो मैंने सोचा आज कुछ मैचिंग शैचिंग कर लें। इसका टसल बहुत प्यारा लगता है मुझे। और ये शूज़ भी रेडी हो गए थे ब्लैक, और ब्लैक सूट भी रेडी हो गया था। ये मैं अक्सर ऑनलाइन मंगवाती हूँ चीज़ें, ड्रेसेस वगैरह सब मैं ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ। इसका मैंने इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है, साइड्स पे लूप्स, बैक साइड पे एंड फ्रंट साइड पे बटन्स। तो इस तरह का मेरा कुछ गेटअप था आज का। चलिए जी, घर मैंने सारा समेट लिया था, किचन वगैरह सब मैंने बर्तन धो शो के संभाल लिए थे, सारा घर मैंने संभाल लिया था, क्योंकि जब घर वापस आओ और घर गड़बड़ पड़ा होता है तो अच्छा नहीं लगता। कपड़े मैंने धोए हुए थे, मैंने कहा आऊँ तो फिर इंसान थका हारा हुआ होता है, तो कपड़े भी मैंने रख लिए थे। मिट्टू वगैरह को मैंने अंदर रख लिया था। चलिए दरवाज़ा करते हैं बंद। ओके, बाय बाय, टाटा। अच्छा, ये हमारी सवारी जा रही है, हमारा बैग जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, वो रास्ते में उतर गए थे। हम वेट कर रहे थे बच्चे, और बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। तो बहुत दिनों के बाद कहीं जाना होता है तो सब बच्चों का यही हाल होता है। गाड़ी में उनको बिठाना मुश्किल होता है, सेटिंग नहीं होती उनकी एक तो। लेकिन बच्चे ना हो तो फिर गुजारा ही नहीं है हमारा। अल्लाह इनको सेहत ज़िंदगी दे, आमीन। अच्छा, यहाँ देखिए हमारा ब्यूटीफुल इस्लामाबाद, लवली इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की कहीं से मैं कोई भी कंपटीशन करा ही नहीं सकती इसकी, किसी सिटी से, किसी कंट्री से, क्योंकि जो मज़ा इस्लामाबाद का है, जो ब्यूटी इस्लामाबाद की है, वो कहीं नहीं दिखेगी आपको। जिस तरह का ये बना हुआ है, जिस तरह की इसकी सफाई है, और जिस तरह का इसका मौसम है, अल्लाह की ऐसी देन है मौसम। जो देन अल्लाह पाक ने इस्लामाबाद को दी हुई है वो कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो रास्ते बहुत अच्छे लगते हैं, सफ़र बहुत अच्छा लगता है जब इंसान सेहतमंद हो और फैमिली पूरी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप एक परफेक्ट फैमिली हो
तो बहुत मज़ा आता है, बहुत लाइफ एंजॉय करने को दिल करता है। लेकिन जब थोड़े से आप सैड होते हैं तो आप चाहते हैं हम साइड पे बैठे रहें, अपने आप को टाइम दें। तो अल्लाह सबकी ज़िंदगी में खुशी डाले, बरकत डाले, क्योंकि फैमिली जब पूरी होती है तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है, लाइफ अच्छी गुजरती है। ये देखिए इतने प्यारे व्यूज़ थे, मैं इनको कुछ कैप्चर करना चाह रही थी, लेकिन बस फ्रंट सीट पे बैठने के ये कुछ फ़ायदे नहीं होते, क्योंकि फ्रंट से वीडियोस बनाना कुछ मुश्किल होती है। बैक साइड पे जब इंसान बैठा हो तो अच्छी वीडियोस बनती हैं। और ये यहाँ पे एरोप्लेन्स लैंड करने के लिए इन्होंने कोई स्पेस रखी है बीच में, एमरजेंसी के थ्रू अगर कोई ज़रूरत पड़े तो इन्होंने लंबा सा रनवे बनाया हुआ है यहाँ पे। पेशावर टू इस्लामाबाद मोटरवे है, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने ये कुछ सेक्शंस इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। और सूरज इतना प्यारा लग रहा था क्योंकि मौसम भी अच्छा था। अब थोड़ा मौसम अच्छा हो गया तो सूरज अच्छा लगने लगे है ना। और ग्रीनरी भी थी और इतने अच्छे अच्छे नज़ारे थे, व्यूज़ थे। मैंने कहा चले आपसे ये शेयर करें। तो चलिए जी, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। असल में हमने आना था मर्दान, तो हम रशा का इंटरचेंज पर ही उतर गए थे। चलिए अब खाना आपके साथ शेयर करते हैं। मेरी सिस्टर ने बनाया था बहुत ज़बरदस्त वाइट पुलाव, बहुत हमने इन्जॉय किया, सब ने मिलजुल के खाया, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह सबके घरों में बरकत डाले, अल्लाह सबके दिलों की मुरादें पूरी करे। प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।